दोस्तों, मार्कंड जी आगे कहते हैं, एक दिन कुबेर महान समृद्धि से युक्त हो पिता के साथ बैठे थे। रावण आदि ने जब उनका वह वैभव देखा तो उनसे मन में डाह पैदा हुई। उन सब ने तपस्या करने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। रावण एक पैर से खड़ा हो पंचाग्नि तापता हुआ वायु के आहार पर रहकर एकाग्र चित्त से 1000 वर्ष तक तपस्या करता रहा। कुंभकर्ण ने भी आहार का संयम किया। वह भूमि पर सोता और कठोर नियमों का पालन करता था। विभीषण केवल एक सूखा पत्ता खाकर रहते थे। उनका भी उपवास में ही प्रेम था। वे सदा जप किया करते थे। कुंभकर्ण और विभीषण ने भी उतने ही वर्षों तक कठोर तप किया। खर और शूर्पणखा ये दोनों तपस्या में लगे हुए अपने भाइयों की प्रसन्न चित्त से सेवा करते थे। 1000 वर्ष पूरे होने पर रावण ने अपने मस्तक काट काट कर अग्नि में उनकी आहुति दे दी। उसके इस अद्भुत कर्म से ब्रह्मा जी बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने स्वयं जाकर उन सबको तपस्या करने से रोका और सबको पृथक पृथक वरदान का लोभ दिखाते हुए कहा, पुत्रों, मैं तुम सब पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो और तब से निवृत्त हो जाओ। एक अमरत्व को छोड़कर जो जिसकी इच्छा हो मांग ले, वह पूर्ण होगी। फिर रावण की ओर लक्ष्य करके कहा, तुमने महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने की इच्छा से अपने जिन मस्तकों की आहुति दी है, वे सब पूर्ववत तुम्हारे शरीर में जुड़ जाएंगे। तुम इच्छानुसार रूप धारण कर सकोगे तथा युद्ध में शत्रुओं पर विजयी होगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। रावण बोला, गंधर्व, देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, सर्प, किन्नर तथा भूतों से मेरी कभी पराजय ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने जिन लोगों का नाम लिया है, इनमें से किसी से भी तुम्हें भय नहीं होगा, केवल मनुष्य से हो सकता है। उनके ऐसा कहने पर रावण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, मनुष्य मेरा क्या कर लेंगे, मैं तो उनका भक्षण करने वाला हूँ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। उसकी बुद्धि मोह से ग्रस्त थी, इसलिए उसने अधिक काल तक नींद लेने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी उसे तथास्तु कहकर विभीषण के पास गए और बारंबार कहा, बेटा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम भी वर मांगो। विभीषण बोले, भगवान, बहुत बड़ा संकट आने पर भी कभी मेरे मन में पाप का विचार ना उठे तथा बिना सीखे ही मेरे हृदय में ब्रह्मास्त्र के प्रयोग की विधि स्फुरित हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, राक्षस योनि में जन्म लेकर भी तुम्हारा मन अधर्म में नहीं लगा है, इसलिए तुम्हें अमर होने का भी वर दे रहा हूँ। मार्कंड जी कहते हैं, इस प्रकार वरदान प्राप्त कर लेने पर रावण ने सबसे पहले लंका पर ही चढ़ाई की और कुबेर को युद्ध में जीतकर लंका से बाहर कर दिया। भगवान कुबेर लंका छोड़कर गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नरों के साथ गंधमादन पर आकर रहने लगे। रावण ने उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया। इससे रुष्ट होकर कुबेर ने शाप दिया कि यह विमान तुम्हारी सवारी में नहीं आ सकता, जो युद्ध में तुम्हें मार डालेगा उसी को यह वहन करेगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई और मान्य था, फिर भी तुमने मेरा अपमान किया है। इसका फल यह होगा कि बहुत जल्द तुम्हारा नाश हो जाएगा। विभीषण धर्मात्मा था। वह सत्पुरुषों के धर्म का विचार करके सदा कुबेर का अनुसरण किया करता था। इससे प्रसन्न होकर कुबेर ने अपने भाई विभीषण को यक्ष और राक्षसों की सेना का सेनापति बना दिया। इधर मनुष्य भक्षी राक्षस और महाबली पिशाचों ने मिलकर रावण को अपना राजा बना लिया। दशानन बड़ा उत्कट बलवान था। उसने चढ़ाई करके दैत्यों और देवताओं के पास जितने रत्न थे सबका अपहरण कर लिया। सारे संसार को रुलाने के कारण उसका रावण नाम सार्थक हुआ। देवताओं को तो वह सदा भयभीत किए रहता था। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपया कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दें। मार्कंड जी कहते हैं, तदनंतर रावण से कष्ट पाए हुए ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा सिद्धगण अग्निदेव को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। अग्नि ने कहा, आपने जो पहले वरदान देकर विश्रवा के पुत्र महाबली रावण को अवध्य कर दिया है, वह अब संसार की समस्त प्रजा को सता रहा है। आप ही उसके भय से हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अग्नि, देवता या असुर उसे युद्ध में नहीं जीत सकते। इसके लिए जो कार्य आवश्यक था वह मैंने कर दिया है। अब शीघ्र ही उसका दमन हो जाएगा।
मैंने चतुर्भुज भगवान विष्णु से अनुरोध किया था। वे मेरी प्रार्थना से संसार में अवतार ले चुके हैं। वे ही रावण के दमन का कार्य करेंगे। फिर इंद्र को लक्ष्य करके कहा, इंद्र, तुम भी सब देवताओं के साथ पृथ्वी पर रीछ और वानरों के रूप में जन्म लो और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बलवान पुत्र उत्पन्न करो। फिर दुंदुभी नाम वाली गंधर्वी से कहा, तुम भी देव कार्य की सिद्धि के लिए पृथ्वी पर अवतार धारण करो। ब्रह्मा जी का आदेश सुनकर दुंदुभी मंथरा के नाम से अवतीर्ण हुई। वह शरीर से कुबड़ी थी। इसी प्रकार इंद्र आदि देवताओं ने भी अवतीर्ण होकर रीछ और वानरों की स्त्रियों में पुत्र उत्पन्न किए। वे सब वानर और रीछ यश तथा बल में अपने पिता देवताओं के समान ही हुए। वे पर्वतों के शिखर तोड़ डालते थे। शाल और ताड़ के वृक्ष तथा पत्थर की चट्टानें ही उनके आयुध थे। उनका शरीर वज्र के समान अभेद्य और सुदृढ़ था। वे सभी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, बलवान और युद्ध करने में निपुण थे। ब्रह्मा जी ने यह सब व्यवस्था करके मंथरा से जो काम लेना था वह उसे समझा दिया।